नमस्कार, मैं अमृत चौधरी और आज हम एग्जिट पोल के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो कि हर चैनल पर एग्जिट पोल दिखाया जा रहा है कि कांग्रेस तकरीबन 60 से 65 सीटें ले जाते हुए नज़र आ रही है और बीजेपी तकरीबन 21 से 25 या 28 सीटों पर सिमटती हुई दिख रही है। क्या दोस्तों यह एग्जिट पोल सही है या नहीं? किस मायने में आप इसको देखते हो? अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखना और चैनल को लाइक करना। चलो अब आगे बात करते हैं। सन 2019 में जब इलेक्शन हुए थे विधानसभा के, तो एग्जिट पोल में दिखाया गया था कि बीजेपी 60 से 71 सीटें जीत रही है, जिसमें कि बीजेपी की हरियाणा में 37% वोटें और 40% के आसपास वोटिंग होती है बीजेपी के पक्ष में। तो उस टाइम बीजेपी 40 सीटों पर ही सिमट कर रह गई थी और कांग्रेस 31 सीटों पर सिमट गई थी। उसके बावजूद अगर आज के टाइम में हम बात करें तो आपको उस समय में बीजेपी के टाइम में तो 67% वोटिंग हुई थी और कांग्रेस 31 सीटों पे थी। तो आज अगर देखें तो कांग्रेस के पक्ष में अगर एग्जिट पोल दिखाए जा रहे हैं, यह देखने की बात है कि एग्जिट पोल सही बोलता है या नहीं। उस टाइम में भी एग्जिट पोल गलत हुआ था और उसके देखना यह होगा कि बीजेपी कैसे तीसरी बार हरियाणा में सरकार बना रही है। तो देखते हैं हम अब बीजेपी अगर 35 से 42 के बीच में आती है तो उसके बावजूद कांग्रेस के पास कितनी सीटें जाती हैं। कांग्रेस भी तकरीबन यही कोई 35 से 40 के बीच में ही आने के चांस हैं। और उसके बाद अगर गोपाल कांडा की सीट देखें तो एक गोपाल कांडा की सीट कंफर्म है। उसके बाद अगर एक आम आदमी पार्टी सीट लेती है तो पीछे इनेलो 3 से 5 सीटों की दावा रख सकती है। और देखें तो निर्दलीय हरियाणा में हमेशा से कुछ ना कुछ अलग करते आए हैं और निर्दलीय 8 से तकरीबन 12 सीटें हरियाणा में ले जा सकते हैं और वह हमेशा निर्दलीय की सीट यहाँ से निकलती है। तो कहीं ना कहीं अगर देखें तो कांग्रेस को अगर ये 5-7 सीटों का फ़ायदा हो रहा है तो यह सीटें कहाँ से अगर कांग्रेस के पास आई हैं, क्योंकि जेजेपी पार्टी जब 2019 में अगर जब बनी थी तो तब जेजेपी पार्टी के पास 10 सीटें थी। आज अगर वह 2 से या 3 सीटें लेके आती है तो वह जेजेपी पार्टी की सीटें टूटती हुई नज़र आ रही हैं। और इनेलो पार्टी आज भी 2 से 3 सीटें या 5 सीटों के बीच में ही रह जाएगी और कहीं ना कहीं यह फ़ायदा बीजेपी को ही होगा, क्योंकि इनेलो पार्टी बीजेपी में ही शामिल होगी और आम आदमी पार्टी तो किसी में शामिल होने के चांस है नहीं। और अगर देखें तो निर्दलीय अगर जहाँ जिस पाले में जाएंगे तो उस पाले का पलड़ा भारी होता हुआ दिखाई देगा। तो इसी तरह रुझान जो आज के टाइम में एग्जिट पोल पे दिखाए जा रहे हैं वह गलत होते हुए साबित हो रहे हैं, क्योंकि 2019 के आंकड़े उठाकर देखे जाएं तो उस टाइम में 67% वोटिंग हुई थी और आज के बीजेपी के पक्ष में जाती हुई दिखाई दे रही है और बीजेपी तीसरी बार सरकार हरियाणा से बनाती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि एग्जिट पोल के आंकड़े तो गलत हैं, क्योंकि साइलेंट जो वोटर होते हैं उनके आंकड़े एग्जिट पोल में नहीं आते और वह कहीं ना कहीं हरियाणा में खेला करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर हम बात करें कि बीजेपी अपनी बढ़त क्यों नहीं बना पाई, बीजेपी इसके पीछे मनोहर लाल खट्टर कहीं ना कहीं देखने को मिलता है, क्योंकि हरियाणा की जो जनता थी वह मनोहर लाल खट्टर से नाराज़ थी और टाइम रहते बीजेपी ने उन चीज़ों को इग्नोर करते हुए लास्ट में पिछले 6-7 महीने में जो सैनी को पद दिया है उस पद पे सैनी ने बखूबी अपना कार्य किया और बखूबी कार्य करते हुए वह हरियाणा के जनता के दिलों में अपनी जगह बनाने का काम किया है।
लोकसभा चुनाव में हमने एक वीडियो बनाई थी, तो तभी उस टाइम भी पता चल रहा था कि हरियाणा में बीजेपी कमज़ोर पड़ रही है, और हमने उस टाइम में आंकड़ा अपना दिया था, तो 5 सीटों का आंकड़ा बीजेपी के पक्ष में और 5 सीटों का आंकड़ा कांग्रेस के पक्ष में दिया था, और हुआ भी वैसे ही। तो आज के टाइम में अगर जो आंकड़ा हम दे रहे हैं तो 50-50 का आंकड़ा है, और उसमें अगर ऐसा आंकड़ा आता है तो कहीं ना कहीं बीजेपी तीसरी बार सरकार बनाने में सक्सेस रहेगी। रोहतक और भिवानी और झज्जर, बादली, हाँसी, हिसार साइड में जो कांग्रेस की बेल्ट है, उसमें कांग्रेस अपना अच्छा करते हुए दिखाई दे रही है आज के समय में। और अगर देखें तो पानीपत, करनाल, अंबाला और कैथल के कुछ इलाकों में बीजेपी का अच्छा रुझान देखने को मिल रहा है, और इसमें अच्छी पकड़ है बीजेपी की। तो कहीं ना कहीं यह टक्कर की लड़ाई है, और अभी 2 दिन बाद पता ही चल जाएगा कि किसकी सरकार। और सट्टा बाज़ार के जो आंकड़े आए हुए हैं, वह सट्टा बाज़ार के आंकड़े बिल्कुल ही गलत साबित हो सकते हैं, और तीसरी बार बीजेपी सरकार, और तीसरी बार हरियाणा में बीजेपी सरकार आती हुई दिखाई दे रही है। कहीं न कहीं जनता के दिल में आज भी बीजेपी के लिए जगह है, क्योंकि बीजेपी ने नेशनल लेवल पर कार्य बहुत किए हैं। कहीं न कहीं बीजेपी को समर्थन आज भी लोग कर रहे हैं, तो वह उसके कार्यों की वजह से कर रहे हैं, और हरियाणा को बदलना है, यह बीजेपी का नारा है। तो देखते हैं कि 8 तारीख को किसके पक्ष में हरियाणा सरकार जाती हुई दिखाई देगी। धन्यवाद दोस्तों, कमेंट करें और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।